नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आज राजस्थान में एक ऐसी घटना हुई जिसने कांग्रेस के, समस्त विपक्ष के, हमारे लुटियंस मीडिया के और यहाँ तक कि हम कहेंगे कि न्यायपालिका के सभी के चेहरे शर्म से लाल कर दिए। जी हाँ, और मामला कॉम्प्लिकेट और भी हो गया है, क्योंकि आपको बताएं हुआ है क्या है। हुआ ये है कि जब पूरे देश में बवंडर मच रहा है और मचने से भी अधिक मचाया जा रहा है, किस बात पर? मणिपुर की घटना पर। निश्चित रूप से मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन मणिपुर की घटना की जो शर्मिंदगी है उसके समक्ष प्रश्न यह खड़ा हो जाता है तब जबकि ये लगता है कि अन्य स्थानों पर जो इस तरह के कार्यकलाप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता, नृशंसता इत्यादि हो रही है, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। तब फिर ये लगने लगता है कई बार कि भाई ये मणिपुर की घटना क्या एजेंडा नहीं है क्या, कि भाई 4 मई की घटना को आपने पार्लियामेंट के सेशन के एक दिन पहले क्यों उठाया? ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है। लेकिन आज गहलोत सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसने इन सभी एजेंडा जीवियों को शर्मसार कर दिया। एक चर्चा चल रही थी और आप तो ध्यान होगा, कल हमारे राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताया था। वो यहाँ राजस्थान में कई लोगों ने उनसे पूछा था कि भाई राजस्थान के बारे में आपका क्या विचार है। तो आज सदन में, यानी विधानसभा का सत्र इस समय चल रहा है, विधानसभा के सत्र में खड़े होकर मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ये कह दिया कि भाई राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं और हमें मणिपुर की चर्चा करने के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब ये देखिए, ये इतना गंभीर विषय था, ये केवल वो 1 मिनट में कह के और उसके बाद बैठ गए। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने इस मैटर को वहीं से टेकअप किया और ये कहा कि भाई यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि कोई भी मंत्री जो बोलता है वो पूरी सरकार के बिहाफ पे बोलता है। और इसलिए जो ये मंत्री जी ने कहा है इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए और उसके पूरी सरकार का स्टेटमेंट मानते हुए और इनसे कहा जाए कि भाई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसके लिए ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से चेहरा मुख्यमंत्री जी का शर्म से लाल तो हुआ ही होगा। वे उस समय सदन में नहीं थे तो हम कह नहीं सकते कि क्या हुआ होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह ऐसी घटना थी जिसने न केवल मुख्यमंत्री को तो पूरी कांग्रेस हाईकमांड को, सबको एक बार कटघरे में ला खड़ा किया। अच्छा, और बताऊं आपको, इसे एक दिन पूर्व एक दूसरी महिला विधायक दिव्या मदेरणा, वो भी इसी तरह की बात कह चुकी है। वो कह रही है कि भाई मैं स्वयं सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ, तो हम आम लोगों की बात क्या करें, क्योंकि अभी एक बड़ी दुर्घटना हो के चुकी है जोधपुर में, बल्कि एक नहीं दो हुई है। मुख्यमंत्री का शहर है जोधपुर और वहीं जोधपुर में एक परिवार के 4 लोगों को जलाकर मार दिया गया और उसके एक दिन पूर्व वहाँ पर एक गैंग रेप की घटना घटी एक दलित माइनर के साथ में। इसके पूर्व भी कई घटनाएं घट चुकी है यहाँ पर, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी आप चर्चा करें तो कुछ नहीं होता। और उसके बाद में जब पूछा गया
यानी राजेंद्र सिंह गुड़ा को प्रेस ने निश्चित रूप से इतना ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था, इतना सनसनीखेज, तो निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना ही था। तो उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान जो है वो आंकड़ों के अनुसार इस समय महिलाओं के साथ दुष्कर्म में 1 नंबर पर है, और ये राजस्थान वालों के लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि यहाँ पर सदैव से महिलाओं को देवी के रूप में पूजा गया है, उनको एक महान स्थान पर सदैव रखा गया है। ये राजस्थान की परंपरा है। देखिए, राजस्थान में मुझे अब लगभग 40 वर्ष होने वाले हैं यहाँ आए हुए, और 40 वर्ष में मैंने ये देखा है कि ये राजस्थान की ये प्रतिष्ठा रही है कि ये एक साधारणतया सामान्य रूप से एक शांति प्रिय प्रदेश है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ पर तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, संगठित अपराध हो रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं के दुष्कर्म हो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी राजस्थान में सुनी नहीं गई। और गृह मंत्री कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री। तो जब स्वयं मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, तो अब आप बताएं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भाई बात है ना, तुलसीदास जी कह गए समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो अब इसके राष्ट्रीय प्रतिफल क्या होंगे, नेशनल इम्प्लिकेशंस क्या है? नेशनल इम्प्लिकेशंस ये हैं कि यदि आप इस समय सोशल मीडिया पर जाएं, क्योंकि ये घटना जो हुई है ये रात में हुई है, और इसको कंपाउंड किया है, ये स्टेटमेंट तो दिन में हुआ था, लेकिन जो घटना रात में हुई है वो ये हुई है कि अशोक गहलोत जी ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया है। वैसे भी उनके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर थे सैनिक कल्याण के, और उसके अतिरिक्त जो उनके पास विभाग थे वो सारे के सारे एज जूनियर मिनिस्टर थे, उनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर थे उन विभागों में। अब उनको हटाए जाने से ये मुद्दा जो है जितना उछलता उससे कहीं अधिक उछल गया है। तो भाई मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ये राय किसने दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे, कि भाई ऐसे समय पर आप इनको जो है वो आप बर्खास्त कर दें। वैसे राजेंद्र सिंह गुढ़ा बहुत दिनों से विपरीत सुर में बोल रहे थे। ये उन मंत्रियों में से हैं, ये उन एमएलएज में से हैं, वो 6 एमएलए जो बीएसपी के थे वो साथ में आए थे। आपको ध्यान हो तो कांग्रेस बहुमत नहीं जीती थी, उसके पास 99+1 उनके साथ जो लड़ा था तो वो 100 थे, तो 100 पे बहुमत नहीं होता है। तो उस बहुमत बनाने के लिए फिर ये बीएसपी के 6 लोग और इंडिपेंडेंट्स उनका साथ लेके तब जाकर बहुमत बना था। और उस बीएसपी के 6 लोगों को साथ लाने में कांग्रेस के ये राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो थे, उदयपुर वाटी एक स्थान है सीकर ज़िले में, वहाँ से ये विधायक हैं, वो इनका प्रमुख पात्र था। तो ये काफ़ी दिनों से असंतुष्ट चल रहे थे। और वैसे ये बताएं कि जब सचिन पायलट की जब बगावत हुई थी तब राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कुछ विपरीत स्वर देने के बाद भी वे मुख्यमंत्री के साथ में खड़े रहे थे। अब चुनाव की घोषणा होने में मात्र 3-3.5 महीने बचे हैं, और उस समय आप एक मंत्री को इस बात पर बर्खास्त कर देते हैं कि उसने एक ऐसी बात कह दी कि भाई हमें यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए, हमारा जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, और हमें मणिपुर की बात करने से पहले यहाँ की बात करनी चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या आपत्तिजनक था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया? निश्चित रूप से यदि आप बर्खास्त कर रहे हैं तो जो कांग्रेस जैसी पार्टी है उसमें हाईकमांड से परामर्श करना पड़ता है, जो आपका जो स्टेट इंचार्ज है उससे परामर्श करना पड़ता है। तो यार ये सारे के सारे जो इतने अनुभवी नेता हैं वो इस तरह की गलती करेंगे, और कर गए। यानी अब तो ये बात हो गई कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।
इन्होंने तो रात्रि में ये कार्य किया है। और आप ये देखिए कि गवर्नर ने उस संस्तुति को, सिफारिश को तुरंत स्वीकार भी कर लिया। अब आज यह एक ज़बरदस्त राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। यह इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा अब बनेगा कि अब संभाले नहीं संभलेगा कांग्रेस से। कांग्रेस तो संसद में घेराव करने का कार्यक्रम बना रही है मणिपुर की घटना पर। अब इसका क्या उत्तर देगी? केवल मंत्री का ये कहना ही एक बवंडर खड़ा करने के लिए पर्याप्त था, और अब आपने ये कहने पर उसको बर्खास्त और कर दिया, उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया। अब भाई आज तो बड़ा मुश्किल होगा। आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, और इसके जो है वो राष्ट्रीय परिणाम क्या होंगे वो भी अगले 2-3 दिन में हमारे समक्ष आएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय भारत, वंदे मातरम।